morning, class third. Welcome to your computer class. Students, we have completed 7 chapters from your book, and your periodic 2 test exams to test syllabus is almost completed. So अभी हम chapter number 8 की तरफ move करेंगे, और chapter number 8 is about computer languages. अब computer understand the language of zeros and ones, that is binary numbers system. Okay, तो कंप्यूटर क्या है बच्चों? हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है, और हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं बल्कि अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन जो हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को डाटा देते हैं वो उसी लैंग्वेज में नहीं एक्सेप्ट करता, बल्कि वो उसको दूसरी लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम या लैंग्वेज ऑफ ज़ीरो एंड वंस, उस लैंग्वेज में चेंज करके वो अपनी लैंग्वेज, जो डाटा हम देते हैं उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वहाँ पर वो तब उसको समझ पाता है। ठीक है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू राइट प्रोग्राम्स इन दिस सिस्टम। पर इस सिस्टम में इस तरीके से प्रोग्राम्स को लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Therefore, we write programs in English-like language called as programming languages. और इसीलिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को जो है इंग्लिश में लिखते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल देते हैं। These languages can be understood by both computer and the user. और इस तरीके की जो लैंग्वेज है वो हम, और यूज़र कौन हुआ, हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर दोनों ही उसको समझ पाते हैं। These languages are converted into machine languages so that the computer understand. और जो ये प्रोग्राम लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है कंप्यूटर के अंदर, इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर जो है इसको समझ पाता है। अगर हम तो बात करें लैंग्वेजेस की, तो दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये मशीन ओरिएंटेड है, ठीक है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मशीन इटसेल्फ एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय अनदर सिस्टम। ये केवल मशीन पे डिपेंड होती है, और मशीन पे ही मशीन द्वारा ही समझी जाती है, और दूसरा कोई सिस्टम इसका यूज़ नहीं कर सकता। दीज लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड requires a great deal of study to be mastered। और इस तरीके की लैंग्वेज जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क इनको समझने के लिए करना पड़ता है। बट प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेजेस वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड। लेकिन इस तरीके की लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड पे वर्क करते हैं। ठीक है, अब है मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट uses a series of binary digit, that is zeros and ones। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? ये ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि केवल कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी डिजिट्स का यूज़ होता है, जैसे कि 0 और 1। बाइनरी डिजिट में बच्चों 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अब है असेंबली लैंग्वेज। In order to avoid the complex machine language, assembly language was invented। क्योंकि जो मशीन लैंग्वेज थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का जो है असेंबली लैंग्वेज बनाई गई। इट यूज्ड स्पेसिफिक कोड कॉल्ड एज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये यहाँ पर कुछ स्पेशल कोड्स यूज़ होते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं हम, सिंबॉलिक instruction codes। Example, a programming write add for addition, comp for comparison and prod for multiplication। यानी कि कुछ जो है शॉर्टकट्स बना दिए या सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बना दिए छोटे छोटे। जैसे अब एडिशन को ऐड लिख सकते हैं, तो उससे पता चलता है कि ये एडिशन है, या कंपैरिजन को COMP लिख दिया, या प्रॉड लिख दिया किसको, मल्टीप्लिकेशन को। ओके, इन अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज सोर्स कोड। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में होता है वो सोर्स कोड कहलाता है। इट हैज़ टू बी
ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये किस में चेंज होती है, फिर मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा, इसको तो केवल हम समझ सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, ये किस में ट्रांसलेट होती है, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की समझ में आती है और असेंबली लैंग्वेज हमारी में, वहाँ पर एक अंदर कंप्यूटर की डिवाइस लगी होती है बच्चों, असेंबलर नाम की। ठीक है, वो असेंबली लैंग्वेज को फिर वो जब हमें आउटपुट शो करता है कंप्यूटर, तो उसको हमारी लैंग्वेज में चेंज कर देती है, और जब हम उसको इनपुट देते हैं तो वो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती है। प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द सोर्स द मशीन लैंग्वेज कोड इज नोन एज असेंबलर। अभी मैंने बताया असेंबलर क्या होता है, जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, उसको असेंबलर बोलते हैं। ओके, तो अभी इतना ही आज के लिए इस क्लास में। इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं ये उसके बारे में चैप्टर दिया हुआ है।